हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट पे। और शाम का वक्त हो चुका है, यूएस मार्केट यहां पे ओपन हो चुके हैं। फॉरेक्स के अंदर इससे बेहतर समय और कोई नहीं होता है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। और जो मेजर पेयर्स होते हैं उनके अंदर कह सकते हैं कि आप 10 से लेके 20 25 30 पिप्स जो है फटाफट निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसा उसमें भुना सकते हैं। ठीक है, तो अभी फटाफट हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेजर पेयर्स हैं उनकी एक एनालिसिस देख लेते हैं कि एक दो दिन के अंदर उसके अंदर किस हिसाब से एक मूव आने वाली है, कितना पिप्स ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। साथ में हम यहाँ पे गोल्ड की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, गोल्ड में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा लड़खड़ा के नीचे आ चुका है। 1928 के आसपास मेरे हिसाब से चल रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। और सिल्वर जो है, सिल्वर क्या करना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सिल्वर जो है इसको भी लेकर मार्केट में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। तो क्यों ना इस माहौल के अंदर हम भी थोड़ा सा सिल्वर के अंदर पैसा कमाएं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप एनालिसिस को समझें और उसको लेके ट्रेड करें। ठीक है, अब ट्रेड कहाँ करना है ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है जितने भी इंडियन यूजर्स हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई आप यहाँ पे चले जाइए। दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन यूजर्स। इसका नाम है ऑक्टा एफएक्स, जहाँ पे मोस्टली जितने इंडियन यूजर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और लगभग कह सकते हैं कि 11 साल हो चुके हैं इनको इस मार्केट के अंदर। और सर्विंग इंडिया भी मेरे ख्याल से लमसम 5-6 साल हो चुके होंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, 180 प्लस कंट्रीज हैं, 40 मिलियन प्लस अकाउंट, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे फटाफट आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। इनका डेमो अकाउंट पहले क्रिएट करना, उसको ट्रेड करना, ट्राई करना, समझना कि फॉरेक्स में एग्जैक्टली ट्रेड किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे अकाउंट ओपन किया, पैसा भरा और ट्रेड कर दिया, नहीं। अकाउंट ओपन करो, डेमो अकाउंट उस पर क्रिएट करो, आपको यूज़र पासवर्ड मिल जाएगा। उसके वेब प्लेटफॉर्म पे या MT4 का जो प्लेटफॉर्म होता है इस हिसाब से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म होगा, इसमें जाइए और उस यूज़र पासवर्ड को आप एंटर करेंगे तो आपको इस हिसाब से पेज दिखेगा। यहाँ पे आप जाएंगे और ये सिंबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर भी आपको ट्रेड करना है। चार्ट्स यहाँ दिखेगा, न्यू ऑर्डर का बटन यहाँ पे दिखा है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये अलग से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आप क्या करना है, एनालिसिस एंड एजुकेशन में जाना, ये सारे वीडियोस को देखना, समझना किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ओके, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 न्यू करेंसी पेयर्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वेबिनार्स होते हैं डेट इज़ इन हिंदी एंड उर्दू। तो जो लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से भी हैं वो भी यहाँ पे जाके जो वेबिनार्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके आप हिंदी उर्दू के अंदर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसको आप R&D करना वेबसाइट पे तो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मार्केट के एनालिसिस, देखते हैं क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम चार्ट ओपन करते हैं USD JPY। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल मेजर करेंसी पेयर जो फॉरेक्स के अंदर है। ठीक है, बहुत उथल पुथल होता है जब यूएस मार्केट ओपन होता है। यूएस मार्केट जब ओपन होगा तो क्या होगा, USD जो होगा उसके पेयर में जो करेंसीज होंगी उस पर वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, लंदन टाइम जब होता है तो उसमें GBP के पेयर में जो करेंसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक दिमाग में बात रखना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ इतना बज रहा है, वहाँ कितना बज रहा होगा, कहाँ पे चेक करें। ठीक है, तो उसके लिए भी भाई बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फिलहाल आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर और डिटेल बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मार्केट सेशन है, इसको आप लगाइए और आपको यहाँ पे फटाफट दिख जाएगा। जैसे मैंने ये 3 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई टोक्यो का टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ और यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, मतलब कि लंदन टाइम यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो चुका था लमसम 12:30 के आसपास, और 12:30 से ये कंटिन्यू चला और 2:30 को टोक्यो टाइम खत्म हुआ। यानी कि ये जो पीरियड था, यहाँ पे आप माउस देख रहे हो, इसको बड़ा करता हूँ, ये ओवरलैप ऑफ टाइम जोन होता है। ठीक है, तो जब ओवरलैप ऑफ टाइम जोन होता है तो वहाँ पे वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा मार्केट होता है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टोक्यो वाले भी भाई उसमें घुसे रहते हैं मार्केट के अंदर, लंदन वाले सुबह सुबह उठे होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलते हैं तो भैया वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको जो ओवरलैप जोन है उसके अंदर घुसना है। और हमारे लिए इंडियन यूजर्स के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये क्या है कि
हमारे यहाँ जब सुबह होती है उस समय हमें मोस्ट ऑफ द मार्केट के जितने भी जोन्स होते हैं सब में ट्रेड करने का अच्छा खासा मौका मिलता है। ठीक है, कुछ आधी रात को हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, दिन ही दिन में सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम जोन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे इंडियन टाइम है, टाइम जोन के हिसाब से अभी बज रहा है शाम के 7:40 हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा करता हूँ तो अभी जल्द ही न्यूयॉर्क टाइम जो है यूएस मार्केट ओपन हुआ है। कितने बजे ओपन हुआ है? ये हुआ है 6:30 के आसपास। और फिलहाल अभी जो लंदन मार्केट है वो भी चल रहा है। तो ये जो है जोन जो है ओवरलैप हुआ है। ठीक है, यानी कि लंदन वाले और न्यूयॉर्क वाले मिल के वॉल्यूम यहाँ पे दे रहे हैं। वॉल्यूम कौन देता है इस मार्केट में फॉरेक्स में? बैंक्स होते हैं। ठीक है, आपकी हमारी जो ट्रेडिंग होती है डेट इज अगेंस्ट दी बैंक्स। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक वालों की अगली चाल क्या है। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार मार्केट है फॉरेक्स, बहुत मज़ेदार चीज़ें इसमें समझने के लिए। और जो समझ गया तो भैया उसका तो कल्याण हो ही जाता है। ठीक है, तो बने रहना इस चैनल में और फॉरेक्स की वीडियोस देखते रहना, तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलता रहेगा कि भाई आपको किस हिसाब से समझना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आप स्क्रीन पे देखोगे, मैं ये टाइम जोन को यहाँ पे थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। ओके, इसको ऑफ कर देता हूँ और ये सेशन को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू मार्किंग है, यहाँ पे पिंक मार्किंग है, ये एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई फॉरेक्स के अंदर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, या हम बात करते हैं कि भाई हमने इतने तीर मार दिए हैं, ठीक है, यहाँ झंडा गाड़ दिया है, तो लोग कहते हैं ना कि हमने 10 पिप्स कमा लिए, हमने 20 पिप्स का प्रॉफिट मारा है, 50 पिप्स 100 पिप्स का मारा है। तो पिप्स एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, फॉरेक्स के अंदर 3 तरह के लॉट्स होते हैं। एक माइक्रो हो गया, 0.01 हो गया, फिर मिनी लॉट होता है जो 0.1 से स्टार्ट होता है, और स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप अगर मार्केट बढ़ा, ओके, दैट गिव्स यू $10 इंस्टेंट प्रॉफिट। और मार्केट जो नॉर्मल वॉलेटाइल रहता है उसमें भी 20% की 20 पिप्स का उथल पुथल हो जाता है। ठीक है, पिप्स एग्जैक्टली क्या है? तो थोड़ा सा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फॉरेक्स ओपन फॉर प्रॉफिट लिखेंगे, आपको मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे पिप्स क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट को क्या समझते हैं, पेयर्स को किस हिसाब से समझते हैं, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो अभी आप देख लेना। और उसके साथ भैया यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा वेबिनार हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने डाला हुआ है ये पिप्स है, यानी कि सपोज करो प्राइस अभी यूएसडी जेपीवाई का चल रहा है 144.267 के आसपास चल रहा है। तो मुझे यहाँ से ये बता देता है कि ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है ये 10 पिप्स के गैप मैंने रखा है। ठीक है, यानी कि 10 पिप्स ऊपर गया तो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से 10 पिप्स नीचे गया तो यहाँ तक आएगा। और जो पिंक है ये मैंने 20 पिप्स का डाल कर रखा है, ताकि जब भी चार्ट चलता रहे ये मुझे एक ऑफसेट बताता रहे कि आपके प्राइस से 10 पिप्स ऊपर जो इतना लेवल होगा, 20 पिप्स इतना होगा। क्योंकि मैं अगर फॉरेक्स के अंदर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि 10 पिप्स से माल काट दिया जाए, 20 पिप्स से माल काट दिया जाए, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों को किस हिसाब से चार्ट्स के ऊपर डालते हैं। तो ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक देना, और फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो भैया OctaFX पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं चैनल को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी आप देखोगे तो भाई देखिए इस वीडियो पे हम किस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फटाफट ये नहीं बता दूंगा कि ये टारगेट है वो टारगेट। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए कि अगर हम चार्ट्स देख रहे हैं तो क्या क्या दिमाग में बातें आती हैं, किस हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं, ताकि आप भी उसी हिसाब से चीज़ें सीखें। अदरवाइज मैं तो यहाँ चार्ट ओपन करूँगा और ये बोल दूंगा यहाँ से भाई ये टारगेट जो है ये तो 144 तक जाएगा, 146 तक जाएगा, इसका क्या फ़ायदा? ठीक है, तो ये जो चैनल दैट इज़ फॉर एजुकेशन, तो आप सीखिए चीज़ों को। ठीक है, तो अभी जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है? मैं इसको क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में डालता हूँ यहाँ पे। ओके, बड़े टाइम फ्रेम में डाला, ऑल्ट आर मैंने दबाया, चार्ट रीसेट हो गया। और यहाँ पे देखिए जो मुझे चीज़ें दिख रही है इस लेवल पे, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ गया मेरा, ये रहा रेक्टेंगल। ओके, तो मैं यहाँ से ये देखता हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, यानी ये लेवल। ठीक है, और अभी जो प्राइस है ये भी इस लेवल के आसपास है। ओके, यहाँ पे तो
इस लेवल को अगर ये तोड़ देता है यहाँ से, तो क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अगर जो प्राइस है 145.63 पिप्स से ऊपर जाता है तो मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग करना है और यहाँ से मुझे 10 पिप्स कैलकुलेट करके 20 पिप्स करके स्कैल्पिंग करके मुझे निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कह सकते हैं कि पिछले पूरे साल में झटके से जो प्राइस ऊपर गया था फिर नीचे आया था, ठीक है, कंटिन्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, फिर लंबे समय से ये इसके नीचे घूमता रहा। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर हम यहाँ ऊपर लॉन्ग लेते हैं और निकलते नहीं है, ठीक है, तो फंसने के चांसेस होंगे। तो फिलहाल अभी क्या हो सकता है, क्या वापस मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ों को हमने समझ लिया, अब टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा करते हैं। अब अगर इसको मैं 4 आवर्स के चार्ट पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि भैया ये जो है यहाँ पे एक यहाँ पे टॉप बना हुआ है और ये दूसरा बना हुआ टॉप, तो डबल टॉप हुआ है, प्राइस नीचे आया है, ये जो है ये नेकलाइन के आसपास है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ज़्यादातर जो नज़र रहेगा डेट विल बी ए शॉर्ट इन यूएसडी जीपीवाई, ठीक है। तो ये नेकलाइन से अगर नीचे आता है यानी 144 से ये नीचे आता है तो हम इजीली हमारा जो टारगेट होगा वो रफली हम 143.87 के आसपास पकड़ सकते हैं। यानी यहाँ से आप कम से कम 40 पिप्स के आसपास डाउन एक मूवमेंट देख सकते हैं, एक क्विक शॉर्ट स्कैल्पिंग प्रॉफिट आप यहाँ से कमा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पे बात करते हैं यूएसडी कैट के बारे में बात करते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यूएसडी कैट का ये यहाँ पे चार्ट है, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा एक स्क्वीज करता हूँ यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, और दूसरा जो है यहाँ पे ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट वाला ये लेवल है, ठीक है, इस हिसाब से, ओके। तो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ कि अगर ये जो प्राइस है इस लेवल से नीचे आता है यानी कि कह सकते कि 1.31919 से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपको ये इसको शॉर्ट करना है और आपका ये जो टारगेट होगा इन यूएसडी कैट फॉर द शॉर्ट वो होगा नियर अबाउट 1.31474 के आसपास होगा। यानी कि ये जो जोन है, ठीक है, इसके आसपास आपका टारगेट होगा। ये मैं स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ आपको फटाफट, ठीक है, क्या हो सकता है 4 आवर्स के चार्ट में बता रहा हूँ, ओके। और अगर आप इसको स्कैल्पिंग को और 3 मिनट्स में देखना चाहते हैं तो 3 मिनट्स के अंदर आपको मार्केट जो है काफ़ी उथल पुथल दिखेगा, शायद आपको समझना है कि आपको शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, ठीक है। तो मुझे स्कैल्पिंग करना रहता है तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ भाई 3 मिनट्स में अपना मनी स्कैल्पर जो है अपना 100x वाला इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये भैया मुझे फटाफट बता देता है कि आपको कुछ करना नहीं है, सेल बता रहे हैं तो सेल कर दो, यहाँ से सेल बता रहे तो सेल कर दो, मार्केट नीचे आएगा, धड़ल्ले से पैसा कमाते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐप लॉन्च होने वाला है जहाँ पे आपको फॉरेक्स के एल्गो ट्रेडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अलॉन्ग विद द इंडिकेटर, ठीक है। तो ये सब पूरा पैसा छापने वाला स्कैल्पर है, ओके, सारी चीज़ें आपको बता देगा क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम चीज़ों को एजुकेशन वाइज देखेंगे क्या करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, शॉर्ट मेरे हिसाब से रहेगा यूएसडी कैड के अंदर, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कमा लेना। चलिए बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई में क्या हो सकता है, नहीं कि पाउंड और येन है, इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भैया अगर चार्ट देखो कुछ नज़र आ रहा है, डेली चार्ट को लेके बैठते हो तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। लेट मी ड्रॉ, ये ऐसा कप बना और ये इसका ससुर हैंडल ऐसा बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई नेकलाइन और ये यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग के ऊपर तवज्जो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका जो प्राइस मेरे हिसाब से जा सकता है डेट विल गो नियर अबाउट 184, कहाँ गया ये रहा, 184.510 के आसपास जा सकता है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा हाइट पकड़ कर यहाँ खींच के ले रहा हूँ तो ये इसमें जा सकता है, ठीक है। प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, लेकिन प्राइस जब तक 183.52 के ऊपर रहता है यू हैव टू बी पॉजिटिव और आपको लॉन्ग करना है इस टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा खासा आपको मुनाफा यहाँ पे मिल जाएगा इन जीबीपी जेपीवाई के अंदर।
दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं और 30 मिनट्स के अंदर चलते हैं, इसको रीसेट करते हैं 30 मिनट्स के अंदर। और यहाँ पे भी 30 मिनट्स के अंदर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। इस हिसाब से ये हुआ और यहाँ से आई से खींच दिया। ठीक है, ठीक है, क्या दिख रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर, ऊपर नीचे इसके अंदर घूम रहा है। फटाक से यहाँ पे प्राइस टूटा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ऑलरेडी इस लेवल पर रिटेस्ट किया हुआ है, फिर प्राइस ऊपर है। दैट इज ए पॉजिटिव साइन कि यहाँ से ये ससुरा ऊपर की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर यू हैव टू डू लॉन्ग। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिया, लमसम यहाँ तक जा सकता है। ओके, यूरो यूएसडी के अंदर क्या करना चाहिए मैं सिंपल सा आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। इसके अंदर भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा और इसके अंदर भी मैं आपको कहूँगा कि लॉन्ग पे ज़्यादा प्रीफर करना। ओके, और इसका टारगेट मैं बताता हूँ कहाँ गया ये। ओके, तो राइट नाउ यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है 1.09041 के आसपास चल रही है। ओके, और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट मैं आपको कहूँगा नियर अबाउट 1.084 के आसपास। ठीक है, लमसम आप इसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। ओके, और उसके बाद से मेजर एक जो सपोर्ट मिलेगा वो हम थोड़ा सा इसको स्क्वीज आउट करते हैं, इस लेवल पे मिलेगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल्स हैं फॉर यूरो यूएसडी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक एंट्री ले रहे हैं तो आपका एसएल जो होगा वो लमसम इसके आसपास रखना है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ नियर अबाउट 1 पॉइंट इसके आसपास 1.1007 के आसपास आप इसका एक टारगेट पकड़ सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे देख के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियसली कहाँ पे रेजिस्टेंस रुका था, क्योंकि क्या है मार्केट काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो टॉप पे जब रहता है तो नया एक रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होता, तो जो प्रीवियस जो है लेफ्ट साइड में जो चल रहा है उसको देख के आपको अंदेशा लगाना पड़ता है कि क्या होगा, क्योंकि मार्केट जब एकदम हाई होता है, पीक पे होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीवियस जो टॉप था वहाँ से रिजेक्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरो जेपीवाई के अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है, यूरो जेपीवाई को मैं पूरा स्क्वीज आउट करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त एकदम ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर वनडे के चार्ट के अंदर भी करता हूँ तो ये बेहिसाब ऊपर की तरफ चल रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर की तरफ पीक पे है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे तो सिंपल से कहूँगा भैया यहाँ पे आपको करना है शॉर्ट करना है। ठीक है, लेवरेज थोड़ी सी कम करना है तो कर देना। ठीक है, शॉर्ट करना है और राइट में इसकी प्राइस चल रही है 157.313 के आसपास चल रही है। एक क्विक टारगेट होगा मेरे समझ के हिसाब से 156.65 के आसपास आपको एक यहाँ पे टारगेट होगा शॉर्ट का इन यूरो जेपीवाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड के अंदर क्या करना चाहिए। तो गोल्ड के लिए राइट नाउ 1928 के आसपास चल रहा है। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं हम और इसको थोड़ा सा चार्ट को रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद इसको थोड़ी सी हम यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिले कि ये कहाँ से कहाँ चल रहा है। ओके, ठीक है, इसके अंदर चल रहा है, प्राइस की मूवमेंट इसके अंदर चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ 1928 के आसपास गया। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर गोल्ड को जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1940 से लेकर 1950 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है। राइट नाउ मैं आपको कहूँगा कि 1940 तक आप इसको लॉन्ग करो। ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा खतरा रहेगा। ओके, और वापिस से अगर ये 1916 या 1920 से नीचे आता है, 1916 से अगर ये नीचे आता है आपको इसको शॉर्ट करना है। आपका टारगेट हुआ 1895 के आसपास। समझिए गोल्ड में लॉन्ग क्या कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए फाइनल यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है, सिल्वर का चार्ट ओपन किया है, सिल्वर में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर के अंदर 8 आवर्स का यहाँ पे चार्ट है और पहले आपको मैं सिल्वर के अंदर इंपॉर्टेंट एक लेवल्स बता देता हूँ क्या क्या है। सिल्वर की राइट में जो प्राइस चल रही है 23.02750, लास्ट के डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारा जो खेल होता है इनके अंदर होता है। अभी आप सोचोगे यार कि ये 0.025 से 0.26 आएगा, ये तो कुछ प्राइस चेंज नहीं हुआ, इसमें क्या मुनाफा होगा। मुनाफा होता है क्योंकि आप स्टैंडर्ड लॉट उठाते हैं, एक लॉट होता है $1,00,000 का होता है, तो 54-58 भी ऊपर नीचे होती है तो भैया बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। फॉरेक्स का जो मार्केट की जो वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस में होती है, डेट्स वाई इसके डेसिमल में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, 4-5 डेसिमल्स का ये होता है, तो उसमें ही पूरा खेल होता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंट
जो रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, ये उसी के ऊपर चल रहा है राइट नाउ, जो है 23 के आसपास चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर हुआ है ये, ओके। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म और इसको होल्ड करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लॉन्ग बनता है, सिल्वर के अंदर बनता है। इसका टारगेट आराम से आपको 24 जा सकता है, और इसको अगर आपने होल्ड करके रखा कुछ समय तक तो हमें इसका जो टारगेट है आराम से 28 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सिल्वर को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है कि सिल्वर ने अपना एक बॉटम मार दिया है, क्या यहाँ से प्राइस में रिकवरी होगी कि नहीं होगी। 8 आवर्स के चार्ट पे इलियट वेव्स भी हम ड्रॉ करते हैं, तो इलियट वेव्स के 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से 5th इम्पल्सिव वेव की तैयारी है, ठीक है। तो ये 5वां वेव है जो इम्पल्सिव होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो सिल्वर के अंदर यू हैव टू बी पॉजिटिव, लॉन्ग करना है। अगर आप पूछोगे यार नीचे आ गया, कुछ गड़बड़ा गया तो क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको एक एसएल लेके चलना चाहिए 21.657 के आसपास। आप एक एसएल बना के रखना सिल्वर के अंदर, क्या आता है तो वही निकल जाना, लॉस को कभी लंबा मत करना, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज द क्विक एनालिसिस ऑन फॉरेक्स। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पेयर्स थे वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ताकि आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, और फॉरेक्स के अंदर भी कोशिश करें ट्रेड करने के लिए सीखने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसमें मैनिपुलेशन ना के बराबर रहता है, ठीक है। क्योंकि इसकी मार्केट की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी इसको हिला नहीं पाएगा। ट्रिलियंस में होता है ये डेली का मार्केट इसका, ओके। तो दैट्स वाई इस पर फोकस कीजिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए, और ज़बरदस्ती इसमें कुछ पैसा डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। सीख लो, बढ़िया लगे, ठीक है, ट्रेड करके क्या मुझे समझ आ रहा है, तब इसमें आप डिपॉजिट करके ट्रेड करना। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रमोशंस चलते हैं नए ट्रेडर्स के लिए कि आप डेमो में ट्राई कीजिए, और डेमो के अंदर भी अगर आप जीत जाते हो तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ट्रेड एंड विन है, चैंपियन है, डेमो वो भी आप खेल सकते हो, ठीक है। दैन डिपॉजिट बोनस वगैरह भी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्रोमो कोड दिया है या पिन मैसेज के अंदर जो प्रोमो कोड दिख रहा है उसको भी आप यूज़ करके जो भी यहाँ पे डिपॉजिट करोगे वो अमाउंट डबल हो जाता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। $100 डालोगे तो $200 की आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन जब भी आप ट्रेड करते हो सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेना, समझ लेना, और हमेशा एज ए बिगिनर आप माइक्रो लॉट से स्टार्ट करो। 0.01 का एक लॉट होता है $1000 का, ओके, वो करो। लेवरेज आप रखना है तो 1:500 का लेवरेज रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और माइक्रो से स्टार्ट करो, ट्रेड करो, समझो मार्केट को। बाजू वाले को मत देखो कि बाजू वाला तो साला बहुत ज़बरदस्त कमा रहा है, 1 स्टैंडर्ड लॉट उठा रहा है और हम काहे कम रहे हैं, ठीक है। हम काहे को माइक्रो में करेंगे भाई, हम भी स्टैंडर्ड लॉट में करेंगे। ये सब गलती मत करना ट्रेडिंग के अंदर। लोन मत लेना और ओवर ट्रेडिंग मत करना। चीज़ें जब तक समझ नहीं आती हैं तो ज़्यादा पैसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोच समझ के अपने हिसाब से चीज़ों को सीखो। लोगों को 10-10 साल लग गए, 15-15 साल लग गए हैं चीज़ों को एक्सपर्टाइज करने के लिए, ठीक है। तब जाके कहीं वो कुछ अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं, और उस लेवल पे आने के बावजूद भी आज की तारीख में भी गलतियां होती हैं, लॉस होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि आप एक दिन में या हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर हीरो बन जाओगे, नहीं, ठीक है। सीखो, ट्रेड करो, ठीक है। बाकी यहाँ वहाँ से न्यूज़ मिलती है, और मेरे हिसाब से भी जो भी पॉसिबल होगा एनालिसिस वगैरह बताना कि कौन सा मार्केट कहाँ जा सकता है, कितना जा सकता है। और जो हमारा ऐप अभी जो लॉन्च होने वाला है उसके अंदर फॉरेक्स कंटिन्यूस आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते रहेंगे, उसको भी लेके आप यूज़ वगैरह कर सकते हैं पोजीशन खड़ी करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।